आपने बहुत अच्छा धर्म के रूप में वो स्थान बनाया है। 11 फुट का शिवलिंग अपने आप में भी देखने में अद्भुत और मनमोहक है, और कुछ एक अजीब सी आध्यात्मिक शांति भी वहाँ है। लेकिन यहाँ से एक प्रश्न और निकलता है, जैसा आपने कहा शिव हैं, शिव की जलधारी हैं। अगर शिव की जलधारी है तो एक छोटे से शिवलिंग पे कितना जल हम चढ़ाते हैं, और वो जल किस तरीके से होता है? क्योंकि आपके बारे में कहा जाता है कि रिलीजन विद साइंस। तो वो जो इतने बड़े शिवलिंग का आप अभिषेक कर रहे हैं, सहस्त्रधारा होते हैं, वो सुनने में आया आप उसको वेस्ट नहीं होने देते हैं, तो क्या कुछ उसके बारे में? हाँ, हम अभी पूरी विश्व के अंदर एक चहल पहल है ग्लोबल वार्मिंग की जी। जल स्तर नीचे जा रहा है, वातावरण प्रदूषित हो रहा है, जंगल कट रहे, पहाड़ कट रहे हैं, छोटे छोटे नवजात शिशुओं को सांस लेने में दिक्कत आ रही है। 2 दिन पहले यूएन में ये प्रश्न उठा था साहब, मैं सुन रहा था उसको जी। ये पर्यावरण के ऊपर इतना मात अवेयरनेस लोगों में, खास करके युवा वर्ग में अवेयरनेस दिख रहा हूँ मैं खास करके। मैंने अभी भी कल परसों अजमेर में कार्यक्रम था, तो मैं वहाँ गया था इस अवेयरनेस के ऊपर। तो मैंने पूछा कि ग्लोबल वार्मिंग के सामने जो अवेयरनेस की बातें है, सबसे पहले ये बात किसने उठाई थी? कौन था वो? कौन सा वैज्ञानिक था? आज तो ऐसा लगा कि अब ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, जिसने सचेत किया था उनको कि सावधान हो जाओ जी, ये स्थिति आ रही है जी। सब बच्चों ने कही के नाम में दिए मन्ना साहब। इस पर्यावरण के लिए अगर कोई चिंतित था तो सबसे पहले किसी ने मनन चिंतन किया और अपनी चिंता व्यक्त करी, तो वो था सबसे बड़ा वैज्ञानिक मेरे भारतवर्ष का एक ऋषि मुनि। हम हर पूजा के अंदर एक मंत्र बोलते साहब, सहज बोल जाते हैं, शांति पाठ, ओम पृथ्वी शांति वनस्पतयः शांति। ये क्या था? शांतिरंतरिक्षगो शांति सर्वेगम शांति। ये क्या था? ये ऋषि मुनि ने कहा पृथ्वी शांति, पृथ्वी को शांति दो मेरे बाप, आगे आने वाले युग में इतना पानी मत खींचो, खाली हो जाएगा, खनिज तत्व खाली मत करो, पृथ्वी शांत वनस्पतयः शांत। इस वनस्पति की शांति के लिए उसकी रक्षा करो। तो ये वायुमंडल, तो ये वहां से मैसेज आया। और मैंने मेरी पढ़ाई के बाद एंशिएंट इंडियन टेम्पल आर्किटेक्ट पे बहुत बड़ा अभ्यास किया, क्योंकि मुझे बचपन से ये चीज खटक रही थी कि जल क्यों व्यय हो रहा है। हम नॉर्मली शिव मंदिर में जाते हैं, जल दूध दही घी शहद चंदन इतनी महंगी महंगी चीजें चढ़ाते हैं, ठीक है, और फिर वो सब करीब करीब पैरों में आता है। नहीं, कई अच्छी मंदिरों में उसकी व्यवस्था है, मना नहीं कर रहा हूँ, कई जगह देखने में आया कि वो गटरों में नालों में बह जाता है, टनों का टन जल दूध पंचामृत बह जाता है जी। मेरे यहाँ इस चीज की मनाही है साहब। मैंने इस शिवलिंग के अंदर ऋषि मुनि का कॉन्सेप्ट रखा है, जो एक ऋषि मुनि की सोच थी कि गांव के अंदर एक शिवलिंग हो, सभी लोग अपने अपने घर से आए, एक एक लोटा जल चढ़ाए। एक घर में पहले उस टाइम संयुक्त कुटुंब थे, 20-30 लोटे निकलते थे, पूरे गांव को मल्टीप्लाई करो, इतना जल वो शिवलिंग पे चढ़वाते थे रोज। धर्म से जोड़ दिया कि शिवलिंग पे जल चढ़ाओ मोक्ष मिलेगा, सब लोग ने चढ़ाना शुरू किया। संक्षिप्त में जाऊं, वही जल की जलधारा पीछे से देखना है, कुएं में या गांव के सरोवर में मिलती थी, तालाब में, ताकि उस समय का कॉन्सेप्ट था, ताकि उस गांव का वाटर लेवल मेंटेन होता जाए। वैसे कहोगे पानी बचाओ तो हम कोई नहीं बचाएंगे, सेव वाटर सेव वाटर। 4 दिन जुस्सा चढ़ता है, 5वें दिन ब्रश करते हुए नल खुला ही रह जाता है। तो चित्रकूट धाम में यही कॉन्सेप्ट मैंने लिया कि आप जो वहां के जल दूध दही घी शहद चढ़ाते हो, वी डोंट वेस्ट ए सिंगल ड्रॉप ऑफ वाटर और मिल्क। वहां अभिषेक होने के बाद पीछे देखो एक कुंड है, उस कुंड से हमने जल दूध को सीधा जमीन के अंदर उतार दिया है। वो जमीन के अंदर जाने के बाद नेचुरल रिसाइकलिंग प्रोसेस से रिसाइकल होता है, डायल्यूट होकर नेचुरल वाटर फॉर्म में आता है। वाटर फॉर्म में आते हैं, उसको मोटर से खींच के वो पानी बाहर लाते हैं, और वो पानी आसपास के तमाम प्लांटेशंस के अंदर हमने सप्लाई कर दिया। बहुत लंबा चौड़ा, मैं बात काट रहा था, आपने बहुत लंबा चौड़ा प्लांट बना भी रखा है, और आपने प्लांटेशन में भी कुछ कीर्तिमान है। आप प्लांट नहीं करते हैं? नहीं, आप प्रिजर्व करते हैं? क्योंकि मैं ये नहीं, मेरा बहुत स्पष्ट व्यू है, मैं केवल फोटो खिंचवाने के लिए वृक्षारोपण नहीं करता साहब। ये चित्रकूट धाम गवाह है। मैं बिल्कुल स्पष्ट हूँ
केवल फोटो खींचवाऊं और फेसबुक पे डालूं सेल्फी खींच के, या कल अखबार में आ जाए कि मैंने वृक्षारोपण किया। मैं थोड़ा इससे सहमत नहीं हूँ। अगर मैंने एक वृक्ष भी बोया है साहब, इसका जतन करने की मुझ में ताकत होनी चाहिए, वरना जहां पल रहा है उसको पलने दो। आप लगा दो, फोटो खिंचवा लो, 5-4 दिन के बाद मुरझा जाए, तो क्या आपको ये नहीं लगता कि हमने कि किसी की भ्रूण हत्या हुई है? ये भी जीव हत्या है साहब। मेरे यहाँ वृक्षारोपण जब होता है तो उसकी पूरी मावजत ली जाती है, एक एक पेड़ पौधे को हम संभालते हैं। वहाँ पे वो जल पेड़ पौधों में जाता है। आप साहब 10 साल पहले पुरानी चित्रकूट धाम की फोटोज निकाल के देख लो, वहाँ कोई पेड़ पौधा नहीं था, बालू मिट्टी के टीले थे, हम चल नहीं पाते थे ढंग से। वहाँ पे गाड़ी ऑटो तो आने की बहुत दूर थी, कोई आ ही नहीं रहा था चित्रकूट धाम में। तब ये हमने शुरू किया। हमारा वाटर लेवल 1200 फीट पे था जब मैंने शुरुआत की है यहाँ पे। इस मंदिर के मुहूर्त में और उसके बाद भी कई टाइम तक हमें कई बार टैंकरों से पानी लाके पीना पड़ा है साहब। इस स्थिति में मैंने शुरुआत करी कि यही मैं ये चैलेंज लूंगा। मुझे विश्वास था, मेरे ऋषि मुनि ने दिखा है वो रास्ता कभी विफल नहीं जाता, और 10 साल के अंदर मैं सफल हो गया। 1200 फुट का वाटर लेवल, इस भीषण गर्मी इस बार जो हुई, और सब जगह पानी की त्राहिमाम हो गया। जयपुर, अजमेर, पुष्कर, सरोवर का लेवल डाउन हो गया। बिसलपुर का पानी गया और बोल दिया कि अब 1 महीने का पानी है, बाकी हरी इच्छा है आगे। है तब इतनी भीषण गर्मी में भी जो हमारा वाटर लेवल 1200 फीट पे 10 साल पहले था, वो इस गर्मी में भी हमने 80 फुट पे मेंटेन किया है। बहुत 80 फुट अद्भुत। और इस बार हम यहाँ के ये हमारे आपके सर्वेश शास्त्री वगैरह है, सर्वेसर जी यहाँ के, वो कुछ और बच्चे हम मिलके खुफिया तरीके से काम करते थे। हम चुपचाप लिस्ट बनाते थे कि किस गांव में भैया पानी नहीं है, किस मोहल्ले में पानी नहीं है। ऐसे मोहल्लों में, ऐसे गांव में 2-4 टैंकर हम चुपचाप भेज देते थे। कोई फोटोग्राफी नहीं करते थे, कोई वीडियोग्राफी नहीं, कोई प्रेस नोट रिलीज नहीं करते थे। ये जल जो शिव पे चढ़ा, वो जीव रूपी शिव तक पहुंचे, वही सबसे बड़ी शिव की पूजा है साहब। बहुत बहुत सटीक और सार्थक और लॉजिकली आपने फिट कर दिया कि शिव की किस तरीके से पूजा होनी चाहिए, किस तरीके से हम देखिए आस्था का मामला है, धर्म का मामला है, ना आप उससे असहमत हैं ना हम हैं। चढ़ाए लेकिन उसका रिसाइकलिंग होना चाहिए। कोई मना नहीं है जी, अभिषेक की कोई मना नहीं है। अभिषेक तो हमारा हम सनातन धर्म में मानने वाले, सनातन धर्म में, क्योंकि भगवान शिव के कंठ में जहर है, उसको ठंडा करने के लिए अभिषेक करना, वो तो एक एस्ट्रोनॉमी पावर है। वो तो एक साइंस ने प्रूव कर लिया अब तो कि ये होना चाहिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यही ना, मेरे यहाँ लोग आते हैं कि महाराज श्री 11 फुट का शिवलिंग है, मैं 111 किलो दूध से अभिषेक करना चाहता हूँ, तो मैं 2 हाथ जोड़ता हूँ। क्या आप 111 किलो दूध ले आइए, मैं रुद्री के 11 पाठ करवाऊंगा, 11 किलो दूध आपके सामने चढ़वा दूंगा, 100 किलो दूध बचा लूंगा। और आप मेरे साथ चलिएगा। ये जो बचा हुआ दूध है वो हम गरीब बच्चों में, स्कूल के वो सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे, उन गरीब बस्ती जिनको दूध पीने को नहीं नसीब नहीं, उन बच्चों को पिलाऊंगा। उनको कैल्शियम प्रोटीन की जरूरत है साहब। मेरा महादेव शायद ज्यादा प्रसन्न होगा इससे, ये मेरा महादेव प्रसन्न होगा साहब। और मैं जो मानता हूँ ये सबसे बड़ी पूजा है मेरी, सबसे बड़ी। महाशिवरात्रि के दिन भी मैं एक ड्रम खाली रखता हूँ, कोई घर से कैनी भर के दूध लाता है, मैं कहता हूँ यार चढ़ा भैया, लेकिन थोड़ा बचा के इसमें भी रख बच्चों के लिए। मैं भिक्षा मांगता हूँ झोली फैला के मेरी, उन बच्चों के लिए भी तो दे।